नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कल की डिबेट ममता फेस विक्टिम्स को देश में 8 बजे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट और सबसे बड़ा मुकदमा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन ने जनता का मुकदमा को देश का मुकदमा बना दिया है। हर दिन नंबर 1 ट्रेंड और 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखकर यह बता दिया है कि जनहित ही देश हित है दोस्तों, और जनहित हमेशा ही देश हित रहेगा। दोस्तों, कोरोना गया नहीं है। मैं वापस से बोलूंगा, कोरोना गया नहीं है। कोरोना का खतरा अभी भी है। यह जरूर है कि देश के सामूहिक प्रयास से आज 124 दिन के बाद एक्टिव केस 4 लाख से कम है। जून 21 से हम हर दिन 50,000 से कम केस रिपोर्ट कर रहे हैं। कल एक दिन में सिर्फ 29,000 केस देश में आए थे। डॉक्टर्स और पूरे देश को इसका श्रेय जाता है। मैं इस सब पे डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पर साथ में दोस्तों, एक चिंता का विषय भी है जो आज आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं। दोस्तों, आज देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से ध्यान से सुनिएगा, 30% जिले सिर्फ और सिर्फ केरल में हैं। केरल में आज एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में 22,000 मामले आए हैं। मतलब देश के 50% मामले सिर्फ और सिर्फ केरला के अंदर है। जब लगातार पिछले 2 हफ्तों से केरला के अंदर केस बढ़ रहे हैं, तो सवाल यह है कि केरला सरकार ने ईद के लिए इजाजत क्यों दी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद केरल सरकार ने अपनी कमर क्यों नहीं कसी। दोस्तों, आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके ऊपर संविधान में कुछ नहीं है। राइट टू लाइफ की बात कर रहा हूं। तो आज सवाल यह भी है कि कांवड़ यात्रा पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले लिबरल और केरल सरकार की वाहवाही करने वाले लोग और पत्रकार जो पिनराई विजयन को कोरोना का कैप्टन घोषित कर चुके थे, आज वो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के समय अगर कांवड़ यात्रा निकालना गलत है, तो कोरोना में ईद के बाद जन सैलाब इकट्ठा करना भी उतना ही गलत है। सही धर्मनिरपेक्षता यही है जिसका राज्य को पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं ये मुकदमा इसीलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के बारे में है। देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये मुकदमा लड़ रहा हूं। आर्टिकल 21 के लिए मुकदमा लड़ रहा हूं। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि केरल के अंदर फैल रहा कोरोना बम, अगर इस कोरोना बम को रोका नहीं गया तो देश के अंदर स्थिति भयावह हो सकती है, जैसा कि आपने भी और मैंने भी दूसरी कोरोना लहर में देखा था। मेरी लोगों के स्वास्थ्य के लिए आर्टिकल 21 के लिए यह रही आज की दलील। क्या सुप्रीम कोर्ट ईद के बाद केरल में कोरोना के बढ़ रहे मामलों का संज्ञान लेगा? क्या सुओ मोटो संज्ञान लेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट? मेरी दूसरी दलील, केरल मॉडल की वाहवाही कर रहा गाजियाबाद गैंग और लिबरल आज चुप क्यों है? मेरी तीसरी दलील, कुंभ पर शोर पर केरल पर मौन क्यों? और मेरी चौथी दलील, क्या तुष्टीकरण सामूहिक स्वास्थ्य से ऊपर है? क्या तुष्टीकरण आर्टिकल 21 से ऊपर है? मेरी चार दलील ये है दोस्तों। पर आज इस वक्त, आज के दिन इस पर बीजेपी ने केरल सरकार पर वार किया है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने केरल सरकार पर वार करते हुए क्या बोला है। के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और यह चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया। मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21
read with Article 144 of the Constitution of India and follow our orders given in the कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण आप सोचिए किस हद तक हमारे राजनेताओं को क्या क्या करा सकता है। दोस्तों, आज का मेरा मुकदमा देश के संविधान को समर्पित है, जैसे कि हर दिन होता है। मैं आर्टिकल 21 को बार बार दोहराऊंगा। मेरे साथ आज के मुकदमे में जुड़ रहे हैं मेरे साथ शाइना एनसी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, काफी सीनियर लीडर है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हनन मोहल्ला जी जुड़ रहे हैं, सीनियर सीपीएम के लीडर हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, ये हिंदू स्कॉलर हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मेरे साथ राहुल ईश्वर जुड़ रहे हैं, ये एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसे कि कहा कि आज की डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं हनन मोहल्ला साहब के साथ और शाइना एनसी के साथ। पहले हनन मोहल्ला साहब आएंगे। हनन मोहल्ला साहब, ये रहा सुप्रीम कोर्ट, ये रहा सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको कहा था वो ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा और आपको फटकार लगाते हुए कहा कि आप जो है, जो राज्य के अंदर चल रहा है वो बहुत ही गलत है और भयावह है, और अगर मामले बढ़ते हैं तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल इसका संज्ञान ले सकता है और उसके बाद कोर्ट एक्शन लेगी। मामले जो है सर 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या जवाब है आपका? जवाब यही है, सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लिया है और बहुत सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का बाद ही आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है और ये निर्देश दिया है। और ये निर्देश के मुताबिक सब स्टेट को, सब देश को काम करना चाहिए। केरल में जो आया 3 दिन तो बोला था, मगर आखिर में 3 दिन तो पूरा दिया नहीं था। मगर जो बात है सिर्फ हर बात में तुष्टीकरण बोलना एक बीमारी हो गया हमारा देश। कोई भी बात आए उसका अंदर सांप्रदायिकता लाना, ये इशू है, बीमारी का इशू है, ट्रीटमेंट ला रहा है सर। बातों में सांप्रदायिकता घुसा देना एक हमारा एक बीमारी बन गया है। कौन ला रहा है सर? एक बात आपको बताऊं, केरल में आपको मालूम है 15 लाख लोग आया, 15 लाख लोग बाहर से आया। मालूम है आपका कौन राज्य है जहां 15,000 लोग आया है? 15,000। हनन मोहल्ला साहब शाइना एनसी इसका जवाब देंगी। शाइना एनसी ये कह रही है कि आपने जो तुष्टीकरण का आरोप लगाया वो बेबुनियाद है, पर सवाल ये उठता है। हनन मोहल्ला साहब आपने अपनी बात रखी, मैं पहले आप नहीं करूंगा आपका। शाइना एनसी, हनन मोहल्ला साहब कह रहे हैं कि आप तुष्टीकरण राजनीतिक फायदा के लिए लेके आ रहे हैं और हर चीज में आप तुष्टीकरण लेके आ रहे हैं, पर सवाल ये भी उठता है कि 2% आबादी वाले केरला के अंदर अगर 50% हिंदुस्तान के केस होते हैं और जब रिलैक्सेशन आप देते हैं उसके बाद केस बढ़ते हैं, तो सवाल तो स्वाभाविक है। क्या आप राजनीति के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगा रही हैं शाइना एनसी? देखिए, पिछले दिनों बकरीद के समय 3 दिन में जो छूट केरल सरकार ने दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और कहा था कि कांवड़ यात्रा में के मामले में हमने जो फैसला दिया उन हिदायतों का पालन किया जाए और बकरीद के समय केरल सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये राजनीति जहां सुप्रीम कोर्ट की इन हिदायतों का पालन भी केरल सरकार ने नहीं किया। केरल सरकार ने इसी गलती और लापरवाही के नतीजे से आज कोरोना के 50% से अधिक मामले केरल से ही आते हैं और आज केरल में जो कोरोना 22,000 केस आए हैं, तो ऐसे प्रतीत मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हुआ है। और मानो ये दूसरे लहर नहीं, बल्कि केरल में कोरोना की एक नई लहर शुरू हो गई है। अफसोस से कहना पड़ता है 4 हफ्ते केरल में कोरोना के केस लगातार बढ़ते गए। अफसोस सबको है शाइना एनसी और हनन मोहल्ला साहब। हनन मोहल्ला साहब, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ग्राफ, और ये देखिए ध्यान से ग्राफ, ये रहा आपका पूरा का पूरा ग्राफ।
और ये ग्राफ ये बता रहा है कि 17 जुलाई के पहले 40% जो केस थे वो कोविड के कारण केरला के अंदर थे, जो बढ़कर अब 50% हो चुके हैं। तो जब केसेस बढ़ रहे हैं, मलापुरम करके डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, जो जिसके अंदर जो है आज ही के दिन 4000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए। तो आचार्य विक्रमादित्य और अतीकुर रहमान, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि असली धर्मनिरपेक्षता की बात की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 से ऊपर कुछ नहीं है, तो क्यों आपने ये किया? अगर कावड़ पे बैन है तो फिर ईद के बाद भी बैन होना चाहिए था। दोहरे मापदंड कैसे? अतीकुर रहमान वर्सेस आचार्य विक्रमादित्य। प्रदीप जी अभी जो बात कह रहे थे यहाँ पे हमारे सीपीआई के लोग बैठे हुए थे कि तुष्टिकरण की बीमारी यहाँ पर जो लगी है, इस तुष्टिकरण की कारण नहीं लगी है। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज जब भी बीच में आते हैं उन पे आक्षेप करने की बीमारी है। ये उल्टी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताइए, कोविड कुंभ को सुपर स्प्रेडर करके इन्होंने प्रचारित करने का प्रयास किया, टूल किट का भाग बना लिया, जिस प्रकार सुपर यूज करने का प्रयास किया। और तो और जिस प्रकार से मजाक बनाने का प्रयास किया है इस देश के अंदर, आप महाराष्ट्र ले, केरला ले, लगातार पिछले 2 सालों में देखा जिस प्रकार से ईद के टाइम पर रिलैक्सेशन दे दी जाती है। हर बार पे जितने वहां पर रोजे आते हैं रिलैक्सेशन दे दी जाती है, और उसके बाद वो सुपर स्प्रेडर के तौर पर यहाँ पर जी आचार्य जी को भड़ास निकाल लेने दीजिए प्रदीप भाई। ये पहले आप बोलिए कांवड़ यात्रा नहीं बोलिए तो इनके दिल में काफी भड़ास भरी हुई है। इनको निकालने दीजिए अपनी भड़ास में, उसके बाद निकालिए आचार्य जी। अरे मुझे भड़ास निकालने की जरूरत भड़ास निकालने की जरूरत नहीं है भाई। अतीकुर रहमान निकाल लीजिए साहब। 19 लाख। अरे गंगा मैया में हिंदू भाइयों की लाशें बह रही थी, तभी कहाँ थे आप? शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी, लाशें बह नहीं रही थी। आप लोग लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी। आपको बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है इस मामले के ऊपर? तो आपको वही चाहते हैं ना, वही चाहते हैं कि बैठा होना चाहिए अभी। अरे मुझे बताइए ना, इशू पे तो बिल्कुल डिबेट पे शर्म पे आनी चाहिए। अगर जरा सी लज्जा बाकी है आचार्य जी, करने जा रहे हैं आचार्य जी जरा सी लज्जा बाकी है तो मुंह छुपा कर बैठिए। कांवड़ यात्रा में कान पर बात करना बंद कर दीजिए। हिंदू भाइयों को जलाने के लिए लकड़ियां नसीब नहीं हुई। हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रदीप भाई, हम मुसलमानों बनाने का प्रयास करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। आप नेताओं को गले बनाने का बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को ये सच का दौर है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है लोगों के आर्टिकल 21 के बारे में, राइट टू हेल्थ के बारे में। और इसीलिए राहुल ईश्वर और डॉक्टर रवि मलिक, मेरी बात सुनिए कि मैं सिंपल धर्मनिरपेक्षता की बात जब आती है, बात आती है तो हर चीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है। पर मेरा सवाल अगर यह है कि मुझे आप बताइए कि अगर 30% राहुल ईश्वर, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की आपको बात सुनाता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। डॉक्टर रवि मलिक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 जुलाई को कहा था, मैं जनता का वकील हूं, तथ्यों के साथ आता हूं, हवाई बात नहीं करता हूं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 जुलाई को कहा, हमें दर्द है कि केरला गवर्नमेंट के डिसीजन के कारण, हमें दर्द है कि इस तरीके से केरला गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और इसके कारण जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होगी उसके कारण कोविड फैल सकता है। तो डॉक्टर रवि मलिक, आज जब 50% केस जो है केरला के अंदर है, जो केरला मॉडल की वाहवाही की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर रवि मलिक, देश के नेताओं को, केरला के नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि केरला के अंदर जो 50% टोटल नेशनल केसेस का जो आंकड़ा केरला से आ रहा है, 22,000 केस हो गए और 131 मौतें हो गई। मेरी चिंता केवल केरला की पॉपुलेशन से नहीं है, मेरी चिंता पूरे देश की पॉपुलेशन से है। क्योंकि देखिए, इंटर स्टेट जो है वो ट्रैवलिंग भी कंटिन्यू करती रहती है। केरला के मरीज जो है वो हिंदुस्तान में आते हैं। हनन मोहल्ला साहब सुनिए जरा डॉक्टर साहब को, हनन मोहल्ला साहब, डॉक्टर साहब को सुनिए आप प्लीज, सुनिए। तो ये केरला से ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट अगर कोई भी देश में कहीं पर भी, देखिए मैं धर्म निरपेक्ष होते हुए और ये पॉलिटिकल व्यक्ति होते हुए बताना चाहूंगा
कि किसी भी किस्म का सोशल स्प्रेडर इवेंट हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। आप देखिए पिछले 24 घंटे में केरला में 131 मौतें हुई हैं। एक मौत भी क्यों हो, हमें जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है मौत के ऊपर? हमारे कोविड वर्कर्स जो फ्रंट के ऊपर मर रहे हैं पेशेंट्स को करते हुए, इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मेला हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, सोशल स्प्रेडर। सुन रहे हैं अतिकुर रहमान जी, सुन रहे हैं आप किस तरीके से डॉक्टर रवि मलिक ने कहा राहुल ईश्वर, राहुल ईश्वर एक और तथ्य, राहुल ईश्वर मेरी बात ध्यान से सुनिए, राहुल ईश्वर आ रहा हूँ मोल्ला साहब आ रहा हूँ, आनंद मोल्ला साहब आ रहा हूँ, डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। आनंद मोल्ला और राहुल ईश्वर को लाइए डिबेट पे। राहुल ईश्वर, मेरी चिंता, मेरे को पता है आप बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, मेरे मित्र भी हैं, इसीलिए मेरे सवाल को जवाब दीजिए, और आनंद मोल्ला को भी लाइए। इंडिया का पॉजिटिविटी रेट, तथ्यों के साथ आता हूं, मैंने वैसे बोला, इंडिया का पॉजिटिविटी रेट है 1.73%, केरला का पॉजिटिविटी रेट है 12%। तो सवाल यह उठता है कि ये अब कोविड बॉम्ब पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो राहुल ईश्वर, जिस वक्त आप केरला मॉडल की वाहवाही कर रहे थे, इस वक्त तो गलत हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, और उसके बाद आनंद मोल्ला जवाब देंगे। राहुल ईश्वर, मैं केरला से हूं, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करना चाहता हूं। केरला में कोटेम नामक डिस्ट्रिक्ट है, 64% इंक्रीज हुआ है कोविड-19 केसेस में, ये जून 28 से। मलप्पुरम है जो 59% इंक्रीज हुआ है, और एर्नाकुलम है 46.5% इंक्रीज हुआ है। त्रिशूर है जो 45.4% इंक्रीज हुआ है। हमें एडमिट कर देना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है, इसका रास्ते नहीं करना चाहिए। हमारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम है, हमें इसे टैकल कर देना चाहिए। राहुल ईश्वर, इस पे मुझे आनंद मोल्ला से पूछने दीजिए। आनंद मोल्ला जी, राहुल ईश्वर केरला से आते हैं, वो कह रहे हैं प्रॉब्लम को एडमिट करिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रॉब्लम को एडमिट करेंगे जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह चुका है। आनंद मोल्ला साहब बोलिए। आप सुनिए तो, धीरज तो रखिए, बोलिए, चिल्लाने से होता नहीं। सुनिए, केरल में जो हो रहा है वो मैं पहले शुरू से ही बोला, चिंता का विषय, और ये जहां भी हो, ये अगर उसको इसके खिलाफ लड़के इसको हटाने की सबको यूनाइटेडली इसके खिलाफ फाइट करना सबको फर्ज बनता है। और केरला सरकार शुरू से किया था, फर्स्ट फेज में पूरा दुनिया को मालूम है केरला वाज द बेस्ट, मगर सेकंड फेज में भी था, मगर केरल में सेकेंड फेज में जो हुआ 15 लाख लोग बाहर से आया तो उसके बाद बढ़ गया था, मगर अभी जो घटना हुआ सही नहीं हुआ। नहीं आनंद मोल्ला जी, सुनिए तो फट मत करो, सुनो तो, जब अभी जो हुआ ये घटना सही नहीं हुआ, इसको सरकार को सही ढंग से देखना। जब बढ़ रहा है उस बढ़ने का मौका, शुरू में बढ़ने का जो आनंद मोल्ला साहब मेरी बात सुनिए, आपने अपना स्पष्टीकरण दिया, मेरा काउंटर सुनिए। आनंद मोल्ला साहब देखिए, आप एक्सपर्ट्स को, बाहर से आए लोगों को ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त, आप कह रहे हैं कि ये उनकी वजह से हुआ। मैं ये कह रहा हूं आपको कि मानना पड़ेगा, जब आप वाहवाही लूट रहे थे केरला मॉडल की, जब सच में चीज थी, आज जब लोग आपसे सवाल पूछ रहे थे, ये आपका ही गलत, आपका ही जो है इस वक्त जो मॉडल है वो फेल इसलिए हुआ है कि 17 जुलाई को 16,140 जो थे केसेस आए थे, तब आपने रियायत देना चालू करी। 18 जुलाई को जब आपने डेटा में देखा कि भाई केस बढ़कर 18,950 हो गए, उसके बाद जाकर फिर ये जो केस हैं ये 18,000 के अराउंड ही रहे हैं, तो आपके जो केस है वो बढ़ते गए। तो मेरा सवाल इससे ये है, तो 15,000 जब एवरेज डेली केसेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और इसके ऊपर आप पे ये भी आरोप है, और शाइना एनसी पहले आनंद मोल्ला के बाद जवाब देंगे, मेरे पास दूसरा ये है कि आपने डेटा को जो फर्ज किया, और डेटा को इसीलिए फर्ज किया कि जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर 4,000 से ज्यादा केसेस की बात हो रही थी, तब आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में 672 केसेस दिखे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको मानना पड़ेगा। आनंद मोल्ला, फिर शाइना एनसी आएंगे। आनंद मोल्ला बोलिए। मैं ये तो बोल रहा हूँ, इस सरकार जो फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा काम किया है, अभी सेकेंड फेज में जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, पहले आगे से शुरू हुआ, और इसमें जो छूट दिया और छूट में उसको थोड़ा बढ़ावा हुआ। हम तो बोल रहे हैं ठीक नहीं हुआ, और कठिन से इसको मुकाबला करना चाहिए था, मगर जो संख्या के बारे में पूरा दुनिया बोलता है, भारत में 30 लाख मर गया, और भारत सरकार 3 लाख से ऊपर चढ़ने का तैयार नहीं है। ये सब बात है, ये संख्या पूरा देश में चलेगा, जहां होगा उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार है उसको जनता के सामने जवाबदारी करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, जनवादी भाग नहीं सकते। आनंद मोल्ला साहब कह रहे हैं, पर
अगर चाइना एनसी ओणम जी ये थोड़े समय बाद आने वाला है, तो ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जब कांवड़ यात्रा के समय सब लोग कह रहे थे, मेरे पास ये कथनी भी है जो मैं पढ़ने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया केरला के समय, बोला कि दी हॉर्स हैज ऑलरेडी बीन बोल्टेड, मतलब जो घोड़ा है ऑलरेडी भाग चुका है, और केरला सरकार को फटकार लगाई। तो ये मानना पड़ेगा कि तुष्टीकरण की वजह से जो स्पाइक हुआ है पिछले 10 दिन में हुआ है चाइना एनसी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। प्रदीप जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 4 हफ्ते में केरल में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है, और वहां केरल में कोरोना के पॉजिटिव रेट की आप बात करें तो 12.5% हो गया है। आप समझ रहे हो, पूरे देश में जहां 1-1.5% है, वहां 12.5%। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। केरल की सरकार ने बड़ी गलती की है, और तभी वहां कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ने के लिए वो लगे नहीं थे जिस ढंग से होना चाहिए था। कोरोना को निपटने के लिए जान है तो जहां है, ये जान है तो जहान है, चाइना एनसी कह रही है। और इसका जवाब नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रही चाइना एनसी, इसका जवाब मैं डॉक्टर रवि मलिक से लेना चाहता हूं। एक छोटा सा पॉइंट प्रदीप, मैं 10 सेकंड में आ रहा हूं, मेरे को आपने बहुत जल्दी 5 सेकंड। देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कोविड यात्रा तक सरकारों ने अपने यहाँ यात्रा को रोक दी। कांवड़ यात्रा की आप बात करें तो उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों ने जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया, और सुप्रीम कोर्ट के हिदायतें की भी उन्होंने दाद दी और पालन किया। सुप्रीम कोर्ट का पालन किया उत्तर प्रदेश ने। मैं इसी पे डॉक्टर रवि मलिक पे आ रहा हूं। मैं डॉक्टर रवि मलिक, हनन मौला साहब बहुत सीनियर लीडर है केरला से, और मान रहे कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। पर डॉक्टर रवि मलिक, आप सबसे बड़ी वॉइस है इस पूरी डिबेट में। उसके बाद मैं अतीकुर रहमान और आचार्य विक्रमादित्य पे आने वाला हूं। डॉक्टर रवि मलिक, सीधा सवाल, क्या केरला मॉडल फेल हुआ, हाँ या ना, और क्यों हुआ अगर हुआ तो? डॉक्टर अभी देखिए, जब केसेस इतना ज्यादा बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली जो नंबर्स इतने बढ़ गए हैं, 50% ये हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे को रिव्यू करना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को रिकैलिब्रेट करना चाहिए। मैं आज मुद्दे से भटकना नहीं चाहूंगा और इधर उधर की बात नहीं करूंगा। स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूं, किसी भी किस्म का सोशल स्प्रेडर इवेंट बिल्कुल भी इस कंट्री में टॉलरेट नहीं हो सकता। किसी भी किस्म का सोशल स्प्रेडर इवेंट हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस पार्टी का हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हो, प्रतिबंध लगने बड़ी जरूरी है। सरकारों को शक्ति और समर्थ से अगर ये पूरी शक्ति के साथ में क्रांतिकारी स्टेप नहीं लेंगे तो ये कोरोना पूरे देश में फैल सकता है। मैं एज ए प्रोफेशनल पहले आपको बता दूं, ये कोरोना किसी एक स्टेट की धरोहर नहीं रहेगा। इंटर स्टेट ट्रैवल हो रहे हैं, केरला से लोग दिल्ली नहीं आ रहे, केरला से लोग बॉम्बे नहीं जा रहे, सब जगह पर जा रहे हैं। तो ये पूरे देश की, डेफिनेटली हम केरला के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, वहां की बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूं। डॉक्टर साहब, आपने 2 टूक बात कह दी, बहुत ज्यादा आप चिंतित है, मैं भी बहुत ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि मेरे लिए आर्टिकल 21 से ऊपर कुछ नहीं। और अतीकुर रहमान और आचार्य विक्रमादित्य, केरला मॉडल, ये आर्टिकल वाह 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 वाह, तो इतनी वाहवाही हुई तो सवाल तो उतने ही बड़े होंगे। आज मैं अतीकुर रहमान, मेरे पास तथ्य है, मैं जनता का मुकदमा, मेरी बात सुनिए, सीधा सवाल, अतीकुर रहमान, सीधा सवाल, मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको आपने कहा केरला में सबसे बड़ा कोरोना स्प्रेडर है, आज की तारीख में 100 से कम केसेस हैं, केरला में 13,000 से ज्यादा केसेस हैं। तो मेरा आपसे 22,000 केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, केरला की जनसंख्या 3.4 करोड़ है। तो सवाल उठता है कि कम जनसंख्या के साथ 50% कॉन्ट्रीब्यूट करना, केरला मॉडल क्या तुष्टीकरण के कारण फेल हुआ? अतीकुर रहमान, बोलिए जी। देखिए प्रदीप भाई, डॉक्टर साहब की एक एक बात हमारे सर आंखों पर, आप चाहे कितना भी चिल्ला ले, लेकिन केरला मॉडल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। केरला इज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द एंटायर कंट्री।
अब दूसरी बात यहाँ पर फैक्ट ये आचार्य है विक्रमादित्य कि जो सुप्रीम केरला के कोर्ट को पीछे नहीं जो हमारी मानता है, सरकार, जो सुप्रीम हमारे कोर्ट की आचार्य जी हिदायत को भी नहीं और मानता शारदा है, जी, ये अतीकुर रहमान ये 6 साहब साल से आग पड़ी से हुई है। अंधे हो गए लगता है, अभी मुझे क्यों पता नहीं- लगता है नहीं, बीच में नहीं इतनी बोलिए। ज्यादा बीच में अंधापन नहीं दिखाई बोलिए, दे रहा है आचार्य जी, कि शोभा नहीं दे सामने रहा जो आपको। चीज दिखाई, अरे सामने बात complete अंधों की करने तरह बात दीजिए, कर रहे तो हो आप क्या? ढाकेंगे। 20-22 हजार केस आ रहे हैं, उसके आपको बाद भी सबसे मॉडल की तारीफ कर रहे जनता को हो। अरे जवाब क्या देना मजाक बना पड़ेगा रखा है अतीकुर रहमान? कि आपके अतीकुर रहमान रहते आपके हुए अंधे हो गए हिंदू लगता भाइयों को है, लकड़ी जैसे इनको नसीब नहीं आतंकवाद हुई। का धर्म नहीं दिखाई आप देता, मुंह छुपाइए वैसे जाके ही पहले इनको अपना। केरला में आप चेहरा यहाँ पे छुपा केस नहीं लीजिए। दिखाई दे रहे हैं, कोरोना काल लोग में मर तो रहे हैं, बाहर उनको नहीं निकलना। दिखाई दे रहा। इनको प्रदीप कोई भाई, मुझे मतलब नहीं बोलने है दिया जाए, कि ये यहाँ पे गलत लोग बात है। बोलिए। मर रहे ना, हैं, ना, ना, लेकिन ना, इनको बोलिए, नहीं अतीकुर जी, दिखाई बोलिए, दे रहा है। बोलिए, अतीकुर बोलिए, रहमान बोलिए। भाई, मुझे बात कंप्लीट बोलिए पर अतीकुर जी, आपको पता है मेरी आदत पहले आपकी नहीं है। नो केरला मॉडल को कम से कम बीजेपी तो चैलेंज नहीं कर सकती है। केरला मॉडल को कम से कम यूपी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, हिमायत कर क्योंकि रहे हैं, उत्तर प्रदेश समझने नहीं आते इनकी बुद्धिमत्ता पर, गवर्न स्टेट लगता है इनकी है, बुद्धिमत्ता वो भी लगता अतीकुर है रहमान, सबसे आप जो बड़ी मैंने यहाँ पे में सुनिए चाहे दोस्तों, कोई भी डेवलपमेंट मैंने इस इंडेक्स वक्त उठा लीजिए अतीकुर रहमान को वन ऑन वन लाइए। अतीकुर रहमान बेस्ट कवर से तालियां 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 तालियां। प्रदीप भाई, अरे एक अतीकुर और भाई, point, अतीकुर भाई ना, एक और अतीकुर भाई point, मेरी बात सुनिए ना ना ना, अतीकुर भाई आपने अभी तक पूरा बोला, आप जानते हैं पहले नहीं लास्ट से पहले मैं 5 सेकंड, चलिए बोलिए, 5 सेकंड दे रहा हूँ, बोलिए फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बोलिए 5 सेकंड दे रहा हूँ, आपकी बात रखी, बोलिए। यस 5 सेकेंड। देखिए हमने देखा कि कुंभ मेले के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीम बिठाई गई थी, जो उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट किए, सब फेक साबित हुए। और जब- अभी भी जो अब सुनिए लोग मेरी बता बात, रहे हैं, अब मेरी बात टेस्टिंग ही नहीं हो ठीक, रही है। अब मेरी बात सुनिए। प्रदीप भाई, टेस्टिंग ही अतीकुर नहीं हो रही रहमान, है। अब आपने जवाब दिया, और इसका केरला जवाब में डॉक्टर तो रवि मलिक देंगे। टेस्टिंग हो रही डॉक्टर है। रवि मलिक, इसीलिए डॉक्टर रवि figures मलिक, ऊपर जा रहे हैं डॉक्टर रवि ना। मलिक, डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं लाना चाहता, पर इनने बोला है कि केरला के अंदर केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है। पर अगर मैं तथ्यों के आधार पर उठाऊंगा, पॉजिटिविटी रेट 12% केरला के अंदर है। Target तो testing, सवाल target ये है testing। कि ये और ये रहा अतीकुर रहमान जी का ट्विटर। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ के ऊपर बात करी थी तो अतीकुर रहमान जी ने कहा था बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। पर जब ईद पे रिलैक्सेशन हुआ तो अतीकुर रहमान जी ने कोई इस तरीके का कमेंट नहीं किया। तो अतीकुर रहमान जी, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता वोटों के लिए, नहीं हो सकता। आप कहोगे हो गया एक्सपोज। तो डॉक्टर रवि मलिक, ये बस अब आप सोशल मीडिया पे डॉक्टर रवि मलिक, क्या केरला में केसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है? सिर्फ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर भी एक कारण है, जैसे ईद के बाद रिलैक्सेशंस दिए? डॉक्टर रवि मलिक, देखिए, सुपर स्प्रेडर इवेंट पूरे विश्व के अंदर, आप देखिए, अगर हम अभी भी सुपर स्प्रेडर इवेंट करेंगे तो हम पूरे विश्व में उपहास के पात्र बन जाएंगे। जहां पर मृत्यु हो रही है, केरला स्टेट में 131 मृत्यु हुई है। टेस्ट को तो हम चलो एक बार को हम टेस्ट से भी एक्सप्लेन करें, मृत्यु को कैसे एक्सप्लेन करोगे? 131 मृत्यु हुई है, एक भी मृत्यु होती है उसके आसपास 100 लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है, उनके बच्चे भी हैं, उनके माँ बाप भी हैं। अब हमें जीरो टॉलरेंस मृत्यु के साथ में होनी चाहिए। और दूसरी चीज, किसी भी किस्म के सुपर स्प्रेडर इवेंट, एज ए प्रोफेशनल मैं आज बता के जा रहा हूँ, अगर ये कंटिन्यू होंगे तो दोबारा से थर्ड वेव आएगी। तीसरी चीज, हम लोगों को दिख नहीं रहा क्या कि हमारी इकोनॉमी हिल रही है, हम डेवलपिंग नेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, हम लोगों को दिख नहीं रहा अभी हमारी वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई है, हमारी हर्ड इम्यूनिटी पूरी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं अतीकुर रहमान जी? उसके बाद में हम आपको किस तरह से डॉक्टर रवि सुपर मलिक ने स्प्रेडर कह इवेंट दिया कर सकते कि हैं? सुपर स्प्रेडर इवेंट भी रिस्पॉन्सिबल 10 है। सेकंड। मैं आपके पास आऊंगा, पर इस वक्त मैं राहुल ईश्वर के पास भी आ रहा हूं, शाइना एनसी के पास आ रहा हूं, मौलाना साहब के पास आ रहा हूं। पर इस वक्त की दोस्तों, इस वक्त डिबेट नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 ट्रेंड पे, टॉप ट्रेंड पे, कुआ ट्विटर पे। उसके पास तुरंत वापस आ रहा हूं मैं, पर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। हनन मौला साहब, राहुल ईश्वर, शाइना एनसी, आचार्य विक्रमादित्य, अतीकुर रहमान, डॉक्टर रवि मलिक, इस वक्त देश चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस जनता के मुकदमे की डिबेट की कर रहा है। टॉप ट्रेंड ऑन ट्विटर एंड कू, 20,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ट्वीट कर चुके हैं। लगातार 10 दिन से डिबेट नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। मैं आ रहा हूं राहुल ईश्वर आप पे और शाइना एनसी पर। हनन मौला साहब, सीधा सवाल, क्या आप मान रहे हैं आज डिबेट पे कि केरला की पिनराई विजयन सरकार की तुष्टीकरण किया? पहला सवाल। दूसरा, आप मान रहे हैं कि केरला के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ? दूसरा सवाल। हनन मौला साहब। नहीं, मैं जो आपका वो आरएसएस का भाषा में स्वीकार नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला तुष्टिकरण, आप आरएसएस का भाषा क्यों बोल रहे हैं एंकर होके? सुप्रीम कोर्ट का भाषा बोलो ना।
सेकुलर भाषा सुप्रीम बोलो। कोर्ट की भाषा पढ़ता हूं। एक बात सुप्रीम कोर्ट सही बात बोला है ना, सुप्रीम कोर्ट सही बात बोला और ये काम करना चाहिए। अभी सबसे अच्छा काम हो रहा था, ये बढ़ गया। ये बढ़ा तो सिर्फ 2 दिन में नहीं बढ़ा, सिर्फ 2 दिन में बढ़ नहीं गया, लगातार बढ़ते जा रहा था। अब देखो ट्रेन देखो। हनन मोहल्ला साहब, मैं आपको सुनना चाहता हूं, सुनिए। आपने हनन मोहल्ला साहब, बस आप बोलो, आप ही बोलो। क्यों बोलता, मैं छोड़ रहा हूँ। आपने नहीं रहने। 1 मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सुनाना चाह रहा हूं। हनन मोहल्ला साहब 1 मिनट में आपको सुनाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये इट इज शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब हिंदी में कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि केरला सरकार ने रिलैक्सेशंस दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिटीजन्स जो है, ये सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, citizens are free to bring to the notice of the court if because of relaxation there is a spread of COVID-19 in Kerala, मतलब और action will follow by the court if such thing arises। मतलब कोर्ट ने कहा कि जैसे कि उसने कावड़ यात्रा के समय करा था, अगर कोई रिलैक्सेशन की वजह से, ये सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं किसी की भाषा दे रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलिए ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो शाइना एनसी, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी रिलैक्सेशन की वजह से सुपर स्प्रेड, अगर कोरोना के केसेस बढ़ते तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। तो इसमें क्या गलत है? जरूर लेंगे, कौन मना कर रहा है, एक्शन नहीं लेंगे। तो रिलैक्सेशन तो मानते हैं कोविड बढ़ा है। लापरवाही और गलती के वजह से हमने ये नतीजा देखा है, जहां 50% अधिक मामले केरल में रजिस्टर हुए हैं। आज जो 22,000 का टारगेट क्रॉस किया है, ऐसा प्रतीत होना मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में एक ही प्रदेश में हुआ है इस दूसरे लहर में, और बल्कि केरल में इस लहर की शुरुआत भी हो रही है। आज आपको जानना है प्रदीप जी, पिछले दोनों बकरी ईद के समय 3 दिन की छूट तो एक तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, कहा था कि कावड़ यात्रा के मामले में भी हमने जो फैसला दिया, इन हिदायतों का पालन कीजिए। आप बकरी ईद के समय केरल सरकार ने कहा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुष्टीकरण मीन्स तुष्टीकरण, राजनीति मीन्स राजनीति। सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करना, नजरअंदाज करना, हिदायतें का पालन नहीं करना, ये केरल सरकार से हम सब सीख चुके हैं। और आज जब आपने बिल्कुल सही एक सवाल पूछा, ऐसा नहीं है कि ये परिस्थिति नहीं आई है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में, वहां जो प्रोएक्टिव स्टेप्स वहां की सरकार ने ली, जहां उन्होंने ये समझाया कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। बिल्कुल राहुल ईश्वर और अतीकुर रहमान, राहुल ईश्वर और अतीकुर रहमान, राहुल ईश्वर मेरा सवाल केरला, राहुल ईश्वर, मैं किसी भी धर्म के ना विरुद्ध हूं, ये आपको भी पता है, पर मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, हिंदुस्तान का इकलौता धर्म है स्टेट का, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स हर धर्म को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है, मतलब कावड़ को भी इक्वली ट्रीट करना जरूरी है, ईद के रिलैक्सेशन। तो राहुल ईश्वर, जब एक पत्रकार कहते हैं कि भाई केरला को कैप्टन ऑफ इंडियन कोविड टीम बनाना चाहिए, जब विजयन केरला के मुख्यमंत्री को कैप्टन ऑफ कोविड टीम बनाना चाहिए, तथ्य मेरे सामने। फिर अमर्त्य सेन कहते हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, कहते हैं कि केरला ने जिस तरीके से सर्ज को हैंडल किया है वो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है, वो अजूबा है, दुनिया को इससे सीखना चाहिए। तो जब आज वो फेल होता है तो सवाल तो उठेगा ना राहुल ईश्वर? बोलिए राहुल ईश्वर, और फिर बोलिए प्रदीप जी। जरूर सवाल उठना चाहिए, जिसमें 2 पॉइंट है। केरला मॉडल में कई सारे वीकनेस और शॉर्टकमिंग है, कई सारे पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है कम्युनल हार्मनी, बट वीकनेस है हमारा कोरोना का सेकंड वेव हम नहीं मैनेज कर सका। पहले वेव में थोड़ा बहुत बेटर मैनेज था, मगर हमारे लेफ्ट लिबरल फ्रेंड्स का प्रॉब्लम ये है कि उसको डबल स्टैंडर्ड्स है, ड्यूप्लिसिटी है, दे आर हैविंग 2 स्टैंडर्ड्स। ये एक प्रॉब्लम है। जब देयर इज अ पॉजिटिव shout it out, but when there is a negative they keep silent. Exactly. Normal Malayalis are at risk. प्रदीप भाई बोलिए। राहुल ईश्वर, मैं आपसे सहमत हूं। यस राहुल प्रदीप भाई,
प्रदीप भाई देखिए, हन्नान साहब भी कबूल कर रहे हैं कि गलती हुई है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम उसके पर काबू पा लेंगे। ये जो कैजुअल अप्रोच वाले लोग हैं, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा आपको। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी एक इंटरव्यू में बोले, जब उनको सवाल पूछा गया कि कुंभ सुपर स्प्रेडर बन गया है, उन्होंने ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र में कौन सा आचार्य कुंभ है, विक्रमादित्य, वहां पर तो सुपर स्प्रेडर जैसी कोई चीज नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य, केरल में कौन सा कुंभ है? ये मैं स्टार्ट ऑफ द सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। ये कैजुअल अप्रोच किसने दिया? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कैजुअल अप्रोच है। केरला मॉडल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अरे सुनो, अरे मैं आपको यहाँ फैक्ट दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट दे रहा हूँ, सुनिए। कोविड, ये कुंभ के अंदर 19 लाख लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, उनमें से 1910 लोग केवल कोविड पॉजिटिव निकले। ये एक हार्ड फैक्ट है जो कुंभ को सुपर स्प्रेडर के तौर पे आचार्य जी पेश किया था। अरे सुनो, फेक है, शर्म करो बैठ के। जाके अगर फेक कहते हो तो जाके कोर्ट में केस करो। मैं आपके खिलाफ केस, आप यहाँ पर मजाक बना रखा है। गवर्नमेंट के डाटा को फेक कहने के लिए यहाँ जो सामने घूस चोर तुम, अरे आतंकवादी तुम बैठे हो यहाँ पर, लोगों को मारने की हत्या तुम करते हो। आतंकवादी किसी को नहीं कहेंगे, कोई आतंकवादी नहीं। ना ना, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, कोई डिबेट में आतंकवादी नहीं है, लोगों को मारने की कोई डिबेट में आतंकवादी नहीं है। शब्द वापस करनी चाहिए इस आदमी को। गवर्नमेंट के डाटा को गाली दे रहा है यहाँ पे बैठकर, यहाँ पे शर्म करनी चाहिए। सुपर, अरे मैं फैक्ट कह रहा हूँ यहाँ पर, को दिया गया था 19 लाख टेस्टों में से केवल 1910 लोग। आनंद मोहल्ला जी, आनंद मोहल्ला जी, आनंद मोहल्ला जी, ये सच्चाई करो। आनंद मोहल्ला जी सुनिए नंबर, आनंद मोहल्ला जी और डॉक्टर अभी मलिक आएंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता अतीकुर रहमान की जो तथ्य, अतीकुर रहमान जी ऐसा नहीं हो सकता जो तथ्य आपके पक्ष में जाए आप वो बोले सही है, और जो तथ्य आपके विपक्ष में जाए वो गलत है। अगर आप केरला की वाहवाही कर रहे तो आपको स्वीकारना भी पड़ेगा कि भाई गलती हो गई है। आनंद मोहल्ला साहब और डॉक्टर अभी मलिक। आनंद मोहल्ला साहब, अब मैं आपको बताता हूं एक और डेटा, मेरे पास एक और तथ्य है। इस डेटा के हिसाब से जब सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया आनंद मोहल्ला साहब, तो हिंदुस्तान के अंदर अगर 67% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज थी, तो केरला के अंदर वो सिर्फ 47-48% है। मतलब केरला के अंदर अगर लोग ज्यादा एक दूसरे से मिलेंगे तो दुगने चांसेस है कोरोना बढ़ने के, उसके बावजूद रिलैक्सेशन दिए गए। तो जो हुआ रिलैक्सेशन वो गलत है आनंद मोहल्ला साहब, ये मैं कह रहा हूं। मैं आपको बोला ना कि जब फर्स्ट स्टेज में अच्छा करने का बाद ये रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए। मैं बोला ना आपको, वो गलती हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गलती पाएगा तो सजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं ना, कौन मना कर रहा है? पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहे इस बात को? मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी उसको निभाना है, उसको घटाना है। फर्स्ट स्टेज में जो 0 डेट में ले गया था, सेकंड स्टेज में बढ़ गया, उसका जरूर जवाबदारी है, उसका रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है, उसका जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा। तो आप मान रहे, मुझे एक चीज बता, तो आप मुझे एक चीज बताइए आनंद मोहल्ला साहब, कि आप मान रहे हैं कि रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। देखिए आपकी इतनी वाहवाही हुई है, इसीलिए आपसे उतने भी सवाल होंगे, तो इसमें आपको सवाल को पूछना समझना पड़ेगा और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर अभी मलिक, अगर सीरो सर्वे को देखेंगे तो 67% जो है हिंदुस्तान का, केरला में से 47% है। तो 17, 18, 19, 20, 21 के अंदर रिलैक्सेशन क्यों दिए गए? अभी भी जो है केरला के अंदर जो वाइन शॉप्स हैं ये सब रात तक क्यों खुली हुई हैं? ये गलत चीजें हैं। और जब केरला की हेल्थ मिनिस्टर फरवरी में कहती हैं कि हम मार्च तक कोविड फ्री होंगे, आज की स्थिति आप देखिए। डॉक्टर अभी मलिक, IMA। देखिए मार्च तक कोविड फ्री होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हमको बहुत ही सतर्क रह के चलना है इस स्टेट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये दोबारा से एकदम से, क्योंकि एक फिशल रिएक्शन की तरह बढ़ते हैं। आपने देखा सेकेंड वेव में भी दिनों के अंदर एकदम से केस बढ़ गए थे और इतनी मौतें हो गई थी। और खास करके वायरस अपना रूप प्रतिरूप बदले जा रहा है, तो हमें और ज्यादा जागरूक रहना है। थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है हमारे सिर के ऊपर, हमें बहुत जागरूक रहना है। और मैं सोचता हूँ ये इंडिफेंसिबल सिचुएशन है, इसके ऊपर हमें डिफेंस ना लेते हुए किसी भी किस्म का आगे देखना है और अपनी गलतियों से सीखना है। किसी भी किस्म का सोशल स्प्रेडर इवेंट नहीं होना चाहिए।
ये बात धर्म की किसी की है ही नहीं, ये बात तो सोशल स्प्रेडर इवेंट किया। सोशल स्प्रेडर इवेंट, एक सेकंड डॉक्टर रवि मलिक, सोशल स्प्रेडर इवेंट की बात है। हनन मोहल्ला साहब वापस से मैं आपसे पूछूंगा, तो 17, 18, 19 को जो रिलैक्सेशन दिए गए उस वक्त ईद थी, तो क्या ईद आप मानते हैं उस वक्त आपको ईद के वक्त रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए था? क्योंकि कावड़ के वक्त उत्तर प्रदेश ने भी रिलैक्सेशन नहीं दिया था, तो जो पैरामीटर उत्तर प्रदेश के वक्त लगे थे वही पैरामीटर आपको केरला में ईद के वक्त लगाने चाहिए थे आनंद मोहल्ला साहब। हाँ, मैं तो बोला लगाना चाहिए था। बिल्कुल जी। अब मतलब तुष्टीकरण हुआ था। आप तो भाषा के साथ मैं सब, वो आरएसएस का भाषा है, गलत होता है, गलत। तो क्या कहते हैं, कैसे कहूं मैं? 17, 18, 19 क्या हुआ था? गलत है, गलत। क्या बोलूं ना? क्या बोलूं मैं? गलत है। क्या हुआ 17, 18, 19 को? क्या हुआ? गलत हुआ। क्यों हुआ? चाइना एनसी गलत होता है, गलत हुआ। मोदी का समय पूरे दुनिया में हिंदुस्तान सेकंड क्यों हो गया था? चाइना एनसी पूरे दुनिया में हिंदुस्तान सेकंड क्यों हो गया था? चाइना एनसी। जी हाँ, ये सब बात मत कहो, सही का सही कहो। गलती है, गलती को सुधारना है। और कोर्ट जब संज्ञान में लिया है, कोर्ट उसको व्यवस्था करेगा। चाइना एनसी आनंद मोहल्ला साहब मान रहे हैं कि गलत हुआ, पर जब मैं तुष्टीकरण वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये कह रहे हैं आरएसएस की भाषा है, तो मैं अपीसमेंट को और क्या कहूं? मैं और क्या कहूं? वो भाषा देश विरोधी है, एकता विरोधी है। किसी का विरोधी नहीं, किसी का विरोधी नहीं, सिर्फ संविधान, सिर्फ संविधान। बोलिए। जब उत्तराखंड, चाइना एनसी जवाब देंगी, मेरा नहीं, चाइना एनसी जवाब देंगी। लैंग्वेज है, कम्युनल लैंग्वेज है। सर सुनिए मेरा जवाब। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार रोक दी तो आपको क्या अड़चन हो रही थी? और फिर आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात मत कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी तब आपने इसका पालन क्यों नहीं किया? कल जब राजस्थान में हम सब जानते हैं कि एक जन्मदिन मनाया गया जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल नहीं माना गया, वहां धज्जियां उड़ाए और सैकड़ों लोग जो शामिल थे वहां स्कूल और कॉलेज में, जब राजस्थान में सब बंद है और वहां स्वास्थ्य मंत्री अपना जन्मदिन बना रहे हैं, यहाँ केरल में आप बढ़ा रहे हैं कोरोना को। और कोरोना की दूसरी लहर विपक्ष का विषय नहीं है, जात पात धर्म का विषय नहीं है, प्रदेश का विषय नहीं है, इंसानियत का विषय है। ये राइट टू लाइफ का विषय बिल्कुल चाइना एनसी। और इसीलिए राहुल ईश्वर और अतीकुर रहमान और आचार्य विक्रमादित्य तीनों डिबेट का है। आचार्य विक्रम वापस राहुल ईश्वर चाइना एनसी आपने बात कर दी। आपको चाइना एनसी आपने बहुत बड़ी बात बोली। चाइना एनसी आपने बोला इंसानियत, मैं कहता हूं संविधान के हिसाब से राइट टू लाइफ। राहुल ईश्वर राम की मलाइका अरोरा खान एक अभिनेत्री हैं, कहती हैं कि कुंभ मेले की एक तस्वीर को साझा करते उन्होंने कहा, मुझे यह तस्वीर हैरान कर देती है। अब क्या हो रहा है? अब क्यों शांत है? राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि अगर 1000 रुपए का जुर्माना लोगों पे लगाया जाता है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर कुंभ मेले को इजाजत देने के लिए भी जुर्माना लगाना चाहिए। तो केरला के मुख्यमंत्री पे चुप्पी क्यों? हम सिलेक्टिविटी कैसे रख सकते हैं? राहुल ईश्वर, ये सिलेक्टिविटी लिबरल्स का क्यों है? मैं कोई भी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपॉलिटिकल हूं। मुझे पता है, तभी तो आपको बोला। वो सही किया, वो सही कहा। हमें पॉलिटिकल, बियॉन्ड पॉलिटिक्स से बात को देखना चाहिए। ये पीपल का सेफ्टी का मामला है और ज्यादा मेजर्स हमें मिलना चाहिए। अभी ओणम आ रहा है, अभी क्रिसमस आएगा, कई तरह के फेस्टिवल्स आएगा। अगर इन्हों एक स्लिपरी स्लोप पर जाएगा तो हम सब सफर करेंगे। अतीकुर रहमान अग्री नहीं करे। अतीकुर रहमान को कुछ दिक्कत हो रही है आपसे। अतीकुर रहमान और आचार्य विक्रमादित्य, अतीकुर रहमान मान नहीं रहे। प्रदीप भाई आप चाइना जी को कवरिंग फायर दे रहे हैं। मैं कवरिंग फायर संविधान के लिए दे रहा हूं। संविधान तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था कांवड़ यात्रा के लिए। सुमोटो कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं क्यों किया रूलिंग पार्टी ने? सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद किया। बोलिए आचार्य विक्रमादित्य, बोलिए आचार्य विक्रमादित्य, बोलिए। कांवड़ यात्रा करने के लिए जो लीडर बैठे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं किसी को कवर फायर नहीं दे रहा। इन्होंने गंगा के अंदर इन्होंने
मुझे एक बात इन्होंने समझिए, राइट टू लाइफ की परवाह अमरनाथ ना की, यात्रा 2 साल से नहीं हुई, इन्होंने हिंदुओं अपने ने ही स्वीकार लोगों किया। को मौत के घाट दोस्तों उतारा। इस वक्त क्यों सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद किया रूलिंग रिजीम ने? देश का नंबर 1 मुकदमा है, जनता का मुकदमा। और मेरी बात सुनिए, मेरे पास समय कम है, मैं पर जाते जाते अतीकुर रहमान को कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए कवरिंग फायर करता हूं, वो है संविधान। और संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अगर कावड़ यात्रा पे रोक लगती है तो अगर ईद के कारण भी कोरोना फैलता है तो उस पर भी रोक लगती है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, आज नंबर 1 ट्रेंड जो इस वक्त ट्विटर और कू पे हो रहा है, देश का जनमत भी यही है कि धर्मनिरपेक्षता का सही पालन हर राज्य सरकार को करना चाहिए। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 21 से ऊपर कुछ नहीं है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।